नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंप्लीट स्टडी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रपोर्शन के टेस्ट 1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये टेस्ट हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे हुआ था। अगर आप भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं और मैथ और हरियाणा जीके के टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें क्या है कि ए की वैल्यू 7 दे रखी है और बी की वैल्यू 5 और हमें क्या बताना है 5a² प्लस 6b² बटे 5a² - 6b²। तो एक मेथड तो ये है कि ए की वैल्यू है 7 और बी की वैल्यू 5, तो उसको यहाँ पुट कर देंगे उसका स्क्वायर करके और वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये मेथड ज़्यादा बड़ा पड़ेगा। हम कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल से करते हैं इसे सोल्व। तो कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल क्या है 5a² प्लस 6b² बराबर 5a² - 6b²। तो वो रूल कैसे लगता है कि और ऊपर और नीचे वैल्यू सेम होनी चाहिए और बीच में निशानी चेंज। इस साइड भी 5 है, इस साइड भी 5 और इधर 6 है तो इधर 6। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आती हैं। अगर उनको एक बार प्लस करें और एक बार माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड नहीं है, तो राइट हैंड साइड की जगह हम ऑप्शन उठा के रख लेंगे बाद में। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे तो कितना आएगा ऊपर 10a² और इसको माइनस करेंगे तो फिर ये आएगा 12b²। तो 2 से काटेंगे तो 2 5 10, 2 6 12। तो ये आ गया 5a² बटा 6b²। तो a² कितना है 49 और b² कितना आएगा 25। तो 49 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 45, असल लगी 4 5 के 20 और 4 24 और 25 के 150। अब ये किससे कट रहे हैं 5 से काट लेते हैं। 5 के 20, 5 × 45, 5 या 15 और 0। तो ये आ गया 49 बटा 30 लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड भी यही वैल्यू आनी चाहिए। तो ऑप्शन ए को उठा के देखते हैं 37 बटे 17। तो इनको प्लस करेंगे एक बार तो कितना आएगा ये 54 और माइनस करेंगे तो इनको 20। तो ये 49 बटा 30 तो ये वैल्यू नहीं आ रही। तो मतलब ऑप्शन ए गलत है हमारा। ऑप्शन बी उठा के देखते हैं 395 बटे 95। तो एक बार इसको प्लस करेंगे कितना आएगा 0 9 और 4 490 माइनस करेंगे तो 300। 0 से 0 कट गई तो ये 49 बटे 30 आ गया। यह भी 49 बटे 30 था और यहाँ भी 49 बटे 30, मतलब ऑप्शन बी सही है। तो 395 बटे 95 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याएं 5:2 के अनुपात में है। इन संख्याओं का गुणनफल 1000 है। तो जिसमें गुणनफल दे रखा है उसमें क्या करते हैं उस संख्या मान लेते हैं 5x और 2x। अब इनका गुणनफल निकालेंगे कितना आएगा 10x² और ये किसके इक्वल दे रखा है 1000 के। तो x² कितना आ जाएगा 0 से 0 कटेंगे तो 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब संख्या बतानी है तो संख्या बताएंगे तो x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो 50 और 20 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। दो संख्या 4:5 के अनुपात में है। यदि इनके वर्गों का अंतर 225 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या कितनी हो जाएंगी 4x और 5x। अब इनके वर्गों का अंतर है तो इसका वर्ग करेंगे तो 25x² और इसका वर्ग करेंगे तो 16x²। अब इनका अंतर निकालना है कितना आ जाएगा अंतर 9x² और ये किसके इक्वल दे रखा है 225 के। तो x² कितना आ जाएगा 225 बटा 9। तो 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो 5 के 20 और 5 25, 20 और 25 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि प्रत्येक में 12 की वृद्धि की जाए तो इनका अनुपात 8:9 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या रेशो दे रखा है 5:6 और प्रत्येक में 12 की वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि करने के बाद क्या अनुपात हो जाता है 8:9। तो अब 9 की मल्टीप्लाई 5 से कितना आएगा 45 और 8 की 6 से करेंगे तो 48। तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे 48 में से 45 गए तो 3।
3 बराबर किसके आएगा, अब इस 9 की मल्टीप्लाई इस 12 से और 8 की इससे, तो 12 निमा 108 और 12 अट्ठे 96, तो कितना आ जाएगा ये 12। तो 3 बराबर 12 है तो 1 बराबर 4। अब क्या पूछा है, संख्या बतानी है, तो 4 की मल्टीप्लाई 5 से, 4 5 20 और 4 6 24, तो 20 और 24 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 4:9 का वर्ग अनुपात बताना है, डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट में क्या करते हैं, हम सुकेर कर लेते हैं, तो 4 का सुकेर 16 और 9 का सुकेर 81। नेक्स्ट करते हैं 2 वृत्तों की परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस का अनुपात कितना है, 3:5। तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr। तो ये पहले सर्कल की मान लेते हैं और ये दूसरे सर्कल की। अब इनका अनुपात निकालेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो R1:R2 आ जाएगा। तो ये अनुपात कितना दे रखा है, 3:7, मतलब R1 है 3, R2 है 7। अब क्या पूछा है, इनका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो ये पहले सर्कल का मान लेते हैं और ये दूसरे सर्कल का। अब इनकी रेशियो निकालेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, तो R1 का स्क्वायर निकालना है, तो R1 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, तो 9:49 आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट करते हैं यदि 2/3 ए किसके बराबर दे रखा है, 75% ऑफ बी। 75% कितना होता है, 3/4 बी के बराबर है, और ये किसके बराबर है, 0.6 सी। तो 6 को क्या लिख लेंगे, 6/10 सी। अब ये कट रहा है 3 से 2 से 2 तिया 6, 2 5 10, तो रेशियो निकालेंगे तो इसको के बराबर रख लेंगे हम। तो के बराबर रखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, के ये 3 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और फिर यहाँ पे आएगा 2, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। बी की वैल्यू निकालेंगे तो 4 मल्टीप्लाई में जाएगा के के साथ, 4k और बटा 3। सी की वैल्यू निकालेंगे तो 5k/3। अब A:B:C निकालनी है। ए की वैल्यू है 3k/2, बी की वैल्यू है 4k/3, सी की वैल्यू है 5k/3। के कॉमन है, काट देंगे। अब नीचे एलसीएम कितना आ रहा है, 6, तो 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 तिया 9, 3 की इससे डिवाइड करेंगे 2, 2 चौके 8, 3 का इससे डिवाइड करेंगे 2 और 2 की 5 से करेंगे तो मल्टीप्लाई 10, तो 9:8:10, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं फाइंड जॉइंट रेशियो निकालनी है, तो 8:11, दूसरी है 3:4, 7:6 और 4:5। तो जॉइंट रेशियो कैसे निकालते हैं, इन सब की मल्टीप्लाई और जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिखनी है, और इन चारों की मल्टीप्लाई आएगी वो यहाँ पे, और बाद में रेशियो निकालेंगे तो जो कॉमन होगा वो कट जाएगा। तो इससे अच्छा हम पहले काट लेते हैं जो कॉमन होगा। तो 3 देखो यहाँ 6 कट रहा है, 2 यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, और कुछ कट रहा है 2 से, ये 8 और कट रहा है 4, तो 4 7 28, और यहाँ पे कितना है 11 और यहाँ पे 5, तो 11 5 55, तो 28:55 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट करते हैं फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या होता है, जैसे ए बी सी है, तो जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन बी का सी से होना चाहिए, इसे थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, x² - y² और x - y, तो इसके बाद क्या आएगा ये पूछा है। तो इसका रिलेशन इससे क्या है, x² - y² से x - y कैसे बना होगा, इसको अगर x + y से डिवाइड कर दें, और इसकी वैल्यू क्या होती है x + y x - y, तो इसको x + y से डिवाइड करेंगे तो x + y से x + y कट जाएगा और x - y वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसको भी x - y को भी हम x + y से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो ये किस में ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में।
या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ए है, बी और सी। तो जो रिलेशन ए का बी से है वही बी का सी से होना चाहिए। तो ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। तो ए बटा बी बराबर बी बटा सी। तो हमें सी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर हो जाएगा इस साइड और इस साइड ए सी। तो सी निकालना है, ए मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में बराबर सी। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला ये होता है। तो बी स्क्वायर यहाँ पे कितना है, एक्स माइनस वाई। तो इसका करेंगे स्क्वायर और अपॉन ए कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स माइनस वाई स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई से ये कट जाएगा, यहाँ पे दो एक्स माइनस वाई हैं। तो क्या बच गया आंसर, एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट करते हैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे वाले सिक्के हैं। सभी की संख्या समान है। यदि थैले में 21 रुपये हों तो सिक्कों की कुल संख्या बतानी है। तो सबसे पहले प्रारूप होता है। तो प्रारूप कितना दे रखा है, 1 रुपये और 50 पैसे। 50 पैसे को रुपये में बढ़ाएंगे तो 1/2 और 25 पैसे को रुपये में बढ़ाएंगे तो 1/4। ये क्या है, प्रारूप। उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो सभी की संख्या समान है। तो सभी सिक्कों की संख्या समान है, मतलब यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 समान हो गए। ये है नंबर ऑफ कॉइन्स। तो प्रारूप और नंबर ऑफ कॉइन्स की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, वैल्यू, मतलब रुपये निकल के आएंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना आएगा 1/2, यहाँ पे कितना आएगा 1/4। तो इन तीनों को जोड़ लेंगे। नीचे बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, या नीचे बराबर करने के लिए 4 से। तो ऊपर कितना आ गया 4, 2 और 1। तो 4 और 2 6 और 1 7। तो 7/4 इसका जोड़ आ गया टोटल रुपये रेशो के अंदर, और इसने दिया हुआ है 21 रुपये। तो 7 से काटेंगे 3, तो 1 रेशो बराबर 4 दिया 12। क्या पूछा है, तो सिक्कों की कुल संख्या पूछी है। तो सिक्के कितने यहाँ पे 1 रेशो 1 था, मतलब 1 2 3 3 रेशो है। तो 3 रेशो बराबर कितना आ जाएगा, 12 तिया 36। 36 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे वाले सिक्के हैं। तो 1 रुपये, इसको रुपये में बढ़ाएंगे तो 1/2 और 25 पैसे को रुपये में बढ़ाएंगे तो 1/4। ये क्या है, प्रारूप। उसके बाद क्या बोला, क्रम से 2:3:4 के मूल्य के अनुपात में है। ये मूल्य के अनुपात है, ना कि सिक्कों का। तो कितना अनुपात है, 2:3:4। ये है वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रारूप मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर वैल्यू। तो इस बार हमें वैल्यू दे रखी है और प्रारूप दे रखा है। तो प्रारूप को इस साइड लेके आएंगे तो वैल्यू बटा प्रारूप, ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो वैल्यू बटा प्रारूप करना, तो 2/1 करेंगे तो 2 और 3/1/2। तो 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, ये कितना आ गया 6। और 4/1/4 4 ऊपर चला जाएगा, 4 चौके 16। ये क्या आ गया हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स। कितने हैं, 2 और 6 8 और 16 24। तो ये आ गई 24। और ये किसके बराबर दे रखे हैं, 240। तो 1 रेशो बराबर 10। क्या पूछा हमसे, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बताना। मूल्य क्या था, 2:3:4। तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 की 20, यहाँ पे आ जाएगा 30 और यहाँ पे 40। ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं। एक मिश्रण में चीनी व पानी का अनुपात 6:5 है। यदि 33 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए और इसमें 33 लीटर पानी डाल दिया जाए, तब अनुपात 3:4 हो जाता है। तो मिश्रण में चीनी की मात्रा बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6:5 में क्या है, शुगर और यहाँ पे है वाटर। उसके बाद क्या बोला कि 33 लीटर मिश्रण निकाल दें। तो 33 लीटर अगर मिश्रण निकाल दें, तो मिश्रण निकालने के बाद भी रेशो क्या बचती है, 6:5 ही बचेगा। ये हमने प्रूव भी किया था पीछे क्वेश्चंस में, जो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था। तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि 33 लीटर पानी डाल दिया जाए।
तो पानी कितना डालना है, 33 लीटर। और पानी डालने के बाद यह अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो हमने अब पानी ऐड किया है, ना कि चीनी। तो चीनी तो बराबर होनी चाहिए, तो बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी। अब यहाँ पे कितना आ गया, 6 और यहाँ पे 8। तो अब कितना रेशियो ऐड हो गया, यहाँ पे पहले 5 था, अब 8 हो गया, मतलब 3 रेशियो ऐड हो गया। तो 3 रेशियो ऐड हुआ है और इसने कितना दे रखा, 33 लीटर। तो 3 बराबर 33 लीटर है, तो 1 रेशियो बराबर 11 लीटर। तो यहाँ पे टोटल कितना मिश्रण है, 6 रेशियो और 5 रेशियो, मतलब 11 रेशियो मिश्रण है। तो 1 रेशियो बराबर 11, तो 11 रेशियो बराबर 121 लीटर मिश्रण है यहाँ पे। और इससे पहले 33 लीटर मिश्रण हमने निकाल दिया था। तो मतलब यहाँ पे कितना मिश्रण होगा, 121 और 33 कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 और यहाँ पे 5, मतलब 154 लीटर मिश्रण पहले था। अब क्या पूछा, मिश्रण में चीनी की मात्रा बतानी है। तो 6 और 5 11 बराबर था पहले 154। तो क्या बताना है, चीनी की मात्रा। चीनी का रेशो थी 6, तो 6 रेशो बतानी है। तो 11 रेशो बराबर 154, तो 1 रेशो कितनी आएगी, 14, और 6 रेशो कितनी आएगी, 14 6 84। ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। कुछ रुपए 2 व्यक्तियों में 2:9 के अनुपात में बांटे जाते हैं। यदि एक व्यक्ति का हिस्सा दूसरे से 21 रुपये कम हो तो कुल रुपए बताने हैं। तो एक का है 2 रेशियो और एक की है 9 रेशियो, और इनका अंतर दे रखा है 21 रुपये। तो रेशियो के अंदर कितना अंतर है इनका, 7, और इसने वैल्यू दे रखी है 21। तो 7 रेशियो बराबर 21, 1 रेशियो बराबर 3। अब टोटल बताना है, टोटल कितना था रेशियो, 2 और 9 11, तो 11 3 33। नेक्स्ट करते हैं। यदि 3 संख्याएं ए बी सी इस प्रकार हैं कि a का दुगुना b के 3 गुणे के बराबर है और b का 4 गुना c के 5 गुणे के बराबर है, तो c और a का अनुपात बताना है। तो क्या बोल रहा है, a का दुगुना, तो a का दुगुना किसके बराबर है, b के 3 गुणे के। तो a b को इस साइड लेके आएंगे 3 और 2 को उस साइड। उसके बाद क्या बोल रहा है, b का 4 गुना, तो b का 4 गुना किसके बराबर है, c के 5 गुणे के। तो b c को इधर लेके आएंगे, 5 4 को उस साइड। तो अब a रेशियो b रेशियो c निकालते हैं। तो a कितना था, 3 रेशियो, b की 2 रेशियो, और b की रेशियो थी यहाँ पे 5 और फिर c की थी 4। तो यहाँ भी खाली जगह है तो 2 लिखेंगे, यहाँ खाली जगह है तो 5। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15, यहाँ पे 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। पूछा क्या है, c और a का अनुपात। तो c का अनुपात है 8 और a का अनुपात है 15। तो आंसर आ जाएगा 8:15। 8:15। नेक्स्ट करते हैं। 3 व्यक्तियों की चाल का अनुपात कितना है, 4:3:5। तो उनका समय का अनुपात बताना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो हमें पता है कि स्पीड और टाइम का रिलेशन इनवर्स होता है। तो 4:3:5, अगर इनका इनवर्स निकालना तो कैसे निकालेंगे, 4 के नीचे कौन सी वैल्यू लिखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 15। 3 के नीचे 3 को छोड़ के इन दोनों की मल्टीप्लाई 20। 5 के नीचे 5 को छोड़ के इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 3 12। तो 15:20:12। नेक्स्ट करते हैं। 2 की पावर 5 अनुपात 2 की पावर 3 किसके बराबर होगा। तो 2 की पावर 5 बटा 2 की पावर 3। तो बेस सेम है तो क्या करेंगे, 2 की पावर 5 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 में से 3 माइनस कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 4, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो 4:1। नेक्स्ट करते हैं। 11:15 अनुपात की संख्या में किस संख्या को घटाया जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। तो 11:15 है, इसमें से क्या घटाएं, x मान लेते हैं कि क्या घटाएं और अनुपात 2:3 हो जाए। अब 3 की मल्टीप्लाई इस 11 से, 2 की इस 15 से, तो 11 3 33 और 15 दूनी 30।
33 में से 30 गए तो 3, 3 की मल्टीप्लाई इससे 3x, 2 की मल्टीप्लाई इस x से, तो 3x माइनस 2x मतलब x, तो x की वैल्यू आ गई 3, यही मैं बताना था। नेक्स्ट करते हैं। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 है और लड़कियों व अध्यापकों का अनुपात 8:1 है, तो छात्रों व अध्यापकों का अनुपात बताना है। तो बॉय, गर्ल और टीचर्स, तो बॉय का अनुपात 4, गर्ल्स का अनुपात 3, उसके बाद गर्ल्स का अनुपात और टीचर्स का अनुपात है 8:1। तो यहाँ कितना लिखेंगे 3, यहाँ पे साइड वाली वैल्यू उठा के रख लेते हैं 8, तो 4 8 32, 3 8 24 और 3 एकम 3। अब हमसे क्या पूछा है? छात्रों, छात्रों मतलब स्टूडेंट्स दोनों, लड़कियां भी और लड़के भी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 तो 6 और 5, और टीचर्स, टीचर्स हैं 3, तो 56:3 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं। A/B किसके इक्वल है? 1/2 के, B/C 3/4 के और C/D 6/9 के, D/E है 12/16 के। तो A/B/C/D/E बतानी हमें। तो A/B/C/D/E, A/B कितना दे रखा है? 1/2, B/C 3/4, C/D 6/9 और D/E 12/16। यहाँ पे खाली जगह है तो साइड वाली वैल्यू उठा के रख लेंगे 2 2, यहाँ पे 4 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 12 12 और 12। अब कुछ कॉमन है तो काट लेंगे, अब कुछ कट रहा है तो उसे काट लेंगे। तो सबसे पहले देखो 4 है कॉमन, 4 4 4, यहाँ से 4 काटेंगे तो बचेगा 3, यहाँ से भी बचेगा 3। अब 2 काट लेते हैं, 2 2 2 2, यहाँ भी 2 काटेंगे तो बचेगा 3। अब 3 को काट लेते हैं, यहाँ से 3 चला गया, यहाँ से 3 चला गया, यहाँ से 3 काटेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ से 3 काटेंगे तो 3 बचेगा और यहाँ भी 3 बचेगा। अब कुछ कॉमन है, अभी 3 और है, देखो 3 यहाँ चला गया, यहाँ से और यहाँ से काटेंगे तो बचेगा 4, और यहाँ से 3 चला गया और ये 3 चला गया। तो यहाँ पे कितना बचा है? 3, यहाँ पे बचा है 6, यहाँ पे 1 2 ये है और 1 ये 4, तो 2 चौके 8, और यहाँ पे बचा है 12 और यहाँ पे 16। तो 3/6/8/12/16 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। यदि A बराबर 2B बराबर 3C बराबर 4D हो तो A/B/C/D, तो इसको कैसे करेंगे? तो इन सब को K के बराबर रख लेंगे, तो A/B/C/D। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे नीचे 1 है तो 1 आएगी, मतलब K आएगा, और K बाद में कट जाता है, तो इसको शॉर्टकट करने के लिए क्या करते हैं? इनकी वैल्यू को उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे कितना था? 1, तो 1/1 रहेगा, और यहाँ पे 2 है तो इसको लिखेंगे 1/2, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, तो 1/1/2/1/3/1/4। नीचे का एलसीएम कितना आएगा? 4 3 12, तो 12 आएगा, तो यहाँ पे होगा 12, 12 को 2 से काटेंगे 6, 12 को 3 से काटेंगे 4, 12 को 4 से काटेंगे 3, 12/6/4/3। तो ये कैसे आया था? इनकी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को K के बराबर रख लेंगे और A की वैल्यू निकाल लेंगे, B की, C की और D की। नेक्स्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन ज़रूर करें। वहाँ पे टेस्ट डलते रहते हैं हरियाणा जीके और मैथ के। थैंक यू।